हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 54 नंबर की वीडियो है और रोज़ की तरह ही आज भी अपने सेशन के लास्ट में जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे और आज के करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है कैप्टन जोया के बारे में। तो अभी इन्हें हाल ही में एयर इंडिया पायलट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि इन पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है और ये एयर इंडिया की हैं। अब यहाँ पर नियुक्ति की बात हुई है तो मैंने आपको 1 या 2 दिन पहले बताया था कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा पहली बार 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, जिनमें नाम था उनका प्रकृति और दीक्षा। तो इन्हें आईटीबीपी बटालियंस में बतौर कंपनी कमांडर नियुक्त किया गया था। तो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी महिला की नियुक्ति हुई है आईटीबीपी में, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको धरती बनर्जी के बारे में बताया था, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक के पद पर नियुक्त हुई हैं और यह जब से बना यानी कि 105 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई महिला निदेशक के पद पर नियुक्त हुई थी। तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा जुलाई माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। तो ये किसे घोषित किया गया है? तो पुरुष वर्ग में शाकिब अल हसन को घोषित किया गया है, जो कि बांग्लादेश से संबंध रखते हैं, और महिला वर्ग में स्टेफानी टेलर को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है जुलाई माह के लिए, और ये वेस्ट इंडीज़ से संबंध रखती हैं। मैंने आपको काफ़ी बार इसके बारे में बताया है कि जनवरी माह से आईसीसी के द्वारा एक सीरीज़ शुरू की जाती है प्लेयर ऑफ द मंथ की, जिसमें जनवरी 2021 के लिए जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, ये चुना गया था ऋषभ पंत को। फरवरी माह के लिए रविचंद्रन अश्विन को चुना गया था। मार्च माह के लिए भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अप्रैल माह के लिए बाबर आजम चुने गए थे। और यदि बात की जाए मई माह की, तो मई माह के लिए चुने गए थे मुशफ़िकुर रहीम, जो कि बांग्लादेश से संबंध रखते हैं। और मई माह में महिला वर्ग में जो चुनी गई थी कैथरीन ब्राइस, ये स्कॉटलैंड की हैं। और मैंने आपको जून के लिए डेविन कॉनवे का नाम बताया था, इन्हें चुना गया था प्लेयर ऑफ द मंथ। और अब जुलाई के लिए चुने गए पुरुष और महिला वर्ग में क्रमशः साकिब अल हसन और स्टेफानी टेलर। अगला देखते हैं। अभी हाल ही में खेल मंत्री हैं जो हमारे वर्तमान में अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए गए। तो इनकी संख्या ध्यान रखिएगा कि ये 22 दिए गए। और अभी जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा जो पैरा ओलंपिक है उसका थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया था, कर दे कमाल तू, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अगला देखते हैं। जो अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस हैं, 12 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को ही ऑब्जर्व करते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है यह कब ऑब्जर्व होता है, तो यह हम मनाते हैं 12 जनवरी को। और यदि 13 अगस्त की बात की जाए तो 13 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व अंगदान दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस भी 13 अगस्त को ही होता है। जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं उनके लिए ये डेज हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला देखते हैं इंदौर के बारे में। तो अभी हाल ही में इसे भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है, और यह घोषित किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत। इंदौर के बारे में यदि करंट से रिलेट किया जाए तो ये वर्तमान में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, और अब इसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। और इंदौर में ही जो मैंने आपको बताया था कि ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया था, ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। और ये वाटर प्लस क्या है, तो नदियों व नालों की स्वच्छता बनाए रखने पर ये वाटर प्लस सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस कार्य को इंदौर के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, तो अब इसे वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिल गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मध्य प्रदेश का शहर है, तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये शिवराज सिंह चौहान हैं, और जो राज्यपाल हैं ये भी हाल ही में नियुक्त हुए थे, मंगूभाई छगनभाई पटेल। और इसके पहले जो राज्यपाल थी वे थी आनंदीबेन पटेल। अब यहाँ पर जल की बात हुई है तो मैंने आपको पुरी के बारे में बताया था कि उड़ीसा का जो शहर है पुरी,
यह पहला शहर बन गया है भारत का जो 24 घंटे उच्च गुणवत्ता जल प्रदान करता है अपने पर्यटकों को। और इसके अलावा जो लद्दाख में पानी माह शुरू हुआ था उसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि अगले वर्ष से राजा चोलान जयंती मनाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि राजा चोलान जयंती कहाँ मनाई जाती है तो ये मनाई जाती है तमिलनाडु में। यदि अन्य तथ्य में देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु में ही भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता कौन रहा था तो ये रहे थे उत्तराखंड के लाभांशु शर्मा। अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। फिर अगला दिया हुआ है गुजरात के बारे में। तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा प्रोजेक्ट लाइन के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी गई है। अब यहाँ पर गुजरात की बात हुई है। तो यदि अन्य तथ्य में देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि जो गुजरात का कुनरिया गाँव है, यहाँ पर पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन किया जाता है अभी कुछ दिन पहले ही। और जो गुजरात का जीआई टैग है भालिया गेहूँ, इसकी पहली खेप केन्या और श्रीलंका निर्यात की गई थी। इसके अलावा जो गुजरात का एक क्षेत्र है धौलावीरा, इसको भी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और यदि 39वें नंबर की बात की जाए तो ये रुद्रेश्वर मंदिर को घोषित किया गया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बन रहा है तो यह भी गुजरात में ही बन रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्लस्टर केंद्र भी गुजरात में ही खोला जा रहा है। और जो अमेज़न ने अपना पहला डिजिटल केंद्र खोला है यह भी सूरत गुजरात में ही खोला था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं गुजरात के विषय में जिनको मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। अगला देखते हैं। भारत 15 अगस्त को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और जो इस वर्ष हमारे स्वतंत्रता दिवस का थीम होगा वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि होंगे वो ओलंपिक के जो सदस्य दल थे, यानी कि जो सदस्य गए थे वहाँ पर, उन सभी को आमंत्रित किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021। तो इस वर्ष जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा रहा है यह रहा है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दोहा कतर में स्थित है। और यदि बात की जाए इस रिपोर्ट में तो इसमें भारत के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हुए हैं। और जो हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा ये न्यू दिल्ली में स्थित है, ये 50वें स्थान पर रहा है। तो इसमें आप 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन रहा है तो ये रहा है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जो भारत का है, जो भारत के हवाई अड्डे हैं वो कितने शामिल हुए हैं इस लिस्ट में, तो 4 हवाई अड्डे शामिल हुए हैं। अगला जानते हैं बंगस आवाम मेला के बारे में। तो ये मनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी हाल ही में जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, यानी कि उपराज्यपाल, इनके द्वारा यह घोषणा की गई है बंगस आवाम मेला मनाने की। तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। इसका कारण क्या है तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में यह मेला मनाया जाएगा। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर की जो एक परंपरा थी दरबार मूव परंपरा, इसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये 149 वर्ष पुरानी है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। और जो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको यहाँ के एक गांव के बारे में बताया था, बेयान गांव, जो कि पहला गांव बन गया है भारत का जिसने अपने कोविड-19 के 100% वैक्सीनेशन के एम को प्राप्त कर लिया है। अगला देखते हैं। 12 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए हैं। तो संख्या आपसे पूछी जाएगी कि कितने लोगों को मिला है, तो ये इस वर्ष टोटल 69 लोगों को मिला है। और ध्यान रखिएगा ये वर्ष 2018 के लिए है। अब देखिए यहाँ पर पुरस्कार की बात हुई है तो मेरे जहन में जितने मैं उनका रिवीजन करवाए दे रही हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल को 4 स्कॉच पुरस्कार मिले थे, जिसमें 1 प्लेटिनम था, 1 गोल्ड था और 2 सिल्वर पुरस्कार थे। इसके अलावा मैंने आपको मरणोपरांत मोहन बागान रत्न के बारे में बताया था जो इस वर्ष दिया जाएगा शिवाजी बनर्जी को।
यदि इसके अलावा बात की जाए तो हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो अजय दिलावरी को ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार दिया गया था, जो कि कनाडा का है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये मिला है इस वर्ष साइरस पूनावाला को। और अभी कुछ दिन पहले ही प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड दिया गया था, जो कि स्पेन का एक प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो इस वर्ष मिला है ये अमर्त्य सेन को। और जो फुकुओका पुरस्कार था, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार, ये मिला है पी साईनाथ को। ओपन सोसाइटी पुरस्कार मिला था केरल की जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी के शैलजा, इनको। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ये मिला था फैमिलियल फॉरेस्ट्री को, और इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि एक प्रकार का ये पर्यावरण संरक्षण अभियान था जिसकी शुरुआत श्याम सुंदर जियानी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 ये मिला था डॉक्टर जेन गुडाल को। और सबसे महत्वपूर्ण वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 ये मिला है कृति करंत को, और ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं इस पुरस्कार को पाने वाली। और यदि विश्व खाद्य पुरस्कार की बात की जाए तो ये मिला था शकुंतला हरक सिंह को। और अभी कुछ दिन पहले ही असम के कछार जिले को एक राष्ट्रीय स्कॉच पुरस्कार मिला था। और अभी कुछ दिन पहले ही नागालैंड को शायद 7 स्कॉच पुरस्कार मिले। इसे आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है। और नागालैंड के जो नुक्लू फोम थे, इनको इस वर्ष विटलरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। और यदि सीएम ऑफ द ईयर की बात की जाए तो ये इस वर्ष बने हैं जगन मोहन रेड्डी। ई पंचायत पुरस्कार ये अपने उत्तर प्रदेश को मिला है। और नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार ये रोमाना सिन्हा सहगल को मिला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो मैंने आपको बताए। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो यह सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का वह राज्य जिसने सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी है पहली बार, तो ये बन गया है अपना छत्तीसगढ़। और यदि वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ये हैं भूपेश बघेल, और जो गवर्नर हैं ये हैं अनसुईया उइके। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया था दुती चंद को, जो कि एक धावक है। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला है महेश राम मूर्ति, तो इन्हें अभी कुछ दिन पहले ही या 10 अगस्त को यस बैंक के द्वारा अपना मुख्य सूचना अधिकारी चुना गया है। फिर हमने पढ़ा था वैश्विक युवा सूचकांक के बारे में, तो इसमें भारत रहा है 122वें स्थान पर। और ये जारी कौन करता है, तो राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा ये इंडेक्स जारी होती है। और इसमें पहले स्थान पर रहा था सिंगापुर, दूसरे पे स्लोवेनिया और तीसरे पे नॉर्वे। अगला है भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक टावर का निर्माण किया है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है लद्दाख में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही लद्दाख में पानी माँ अभियान शुरू किया गया था। इसके अलावा लद्दाख में एक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है जो कि उगलिंगला टॉप से होकर गुजरती है। और लद्दाख ही हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने अपने 100% वैक्सीनेशन के एम को गेन कर लिया है। और इसके अलावा यदि बात की जाए और हमने क्या पढ़ा था लद्दाख के बारे में, तो ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट भी पहली बार लद्दाख में ही स्थापित किया गया है। अगला है मोहम्मद मोखबेर, तो ये ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए। और अभी कुछ दिन पहले ही ईरान के राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे 8वें राष्ट्रपति के रूप में इब्राहिम राइसी, तो उनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषणा की गई कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को राजीव गांधी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक नया पुरस्कार शुरू किया गया है, राजीव गांधी पुरस्कार। और ये दिया किसे जाएगा, तो जो भी संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। अब महाराष्ट्र की बात हुई है तो इसके बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। आपको ज्ञात होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न कर दिया गया है। तो अभी महाराष्ट्र के द्वारा ये एक नया पुरस्कार शुरू किया गया है।
अगला देखते हैं लियोनेल मेसी के बारे में। तो इन्होंने हाल ही में बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद जो फ्रांसीसी क्लब है पेरिस सेंट जर्मेन, इसके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। तो अब ये खेलेंगे जो फ्रांसीसी क्लब है पेरिस सेंट जर्मेन के द्वारा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं डॉक्टर बालाजी तांबे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, और यदि आपसे पूछा जाए कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये एक आयुर्वेद चिकित्सक हैं और योग प्रस्तावक हैं, यानी कि ये योग के बारे में जागरूकता फैलाते थे, और इन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा और योग के बारे में काफ़ी पुस्तकें भी लिखी हैं। और यदि करंट से रिलेट किया जाए अन्य ऑब्चुरी के बारे में, तो मैंने आपको बताया था SS बाबू नारायण, इनका भी निधन हो गया था। ये ओलंपियन फुटबॉलर थे। इसके अलावा नंदू नाटेकर, ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे। PS बनर्जी, ये केरल के मूर्तिकार और कार्टूनिस्ट हैं। फ़कीर आलमगीर, बांग्लादेशी गायक। पद्मा सचदेव, जो कि हिंदी और डोगरी भाषा की लेखिका और कवयित्री थी। शरण्या शशि, ये मलयालम अभिनेत्री थी, इनका भी निधन हो गया था। और अनुपम श्याम के बारे में मैंने बताया था, ये अभिनेता थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया था। इसके अलावा नेल्लियोड नंबूदरी, जो कि एक कथकली कलाकार थीं। और कमोडोर कासरगोड पटना सेट्टी गोपाल राव के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इन्होंने 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। पूर्वी पाकिस्तान की बात की जाए तो ये वर्तमान में हमारा जो बांग्लादेश है यही है। तो इसको आज़ाद कराने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।